गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। कल अपन ने फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट के बारे में क्या पढ़ा था, फिर उसके बाद में अपन ने हाइपर हार्मोनिक सीरीज के बारे में पढ़ा था। आज हम सेकंड कंपैरिजन टेस्ट के बारे में क्या है पढ़ेंगे। क्या होता है सेकंड कंपैरिजन टेस्ट? यूएन आपके पास में कोई सीरीज है, वीएन आपके पास में कोई दूसरी सीरीज है। इन दोनों सीरीज को आपस में आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। फिर इसके क्या कर दिया, लिमिट ले ली n टेंस टू इनफाइनाइट। फिर क्या कर लिया, लिमिट ले ली n टेंस टू इनफाइनाइट। उसकी वैल्यू क्या आ गई, l आ गई। हियर l इज नॉन जीरो फाइनाइट नंबर। यहाँ पे जो l है वो क्या है, नॉन जीरो क्या है, फाइनाइट नंबर है। तो लिखिए, तो देन लिखो, देन either both the series are convergent or divergent। अपने पास में देखो क्या है, हिंदी वाले भी लिख लो। यदि लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un अपॉन vn इक्वल क्या है, l है। यहाँ l क्या है, l अशून्य परिमित संख्या है। क्या है, अशून्य परिमित क्या है, संख्या है, परिमित संख्या। नॉन जीरो क्या है, फाइनाइट नंबर है, मतलब 5, 10, 20, 50, 100 जीरो नहीं है ना, ठीक है ना। तो दोनों श्रेणियां कौन सी दोनों श्रेणियां, un और vn, या तो क्या होगी अभिसारी होगी, या फिर क्या है, अपसारी होगी। समझ में आ गया भाई। सेकंड कंपैरिजन टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट है, अपने को ध्यान रखना है। क्या है, देखो आपके पास में दो सीरीज है un और vn। क्या है, आपके पास में दो सीरीज है un और दूसरी क्या है, vn। दोनों के लिमिट लगाए, लिमिट लगाने के बाद में l आ गया। l क्या है, यहाँ पे नॉन जीरो फाइनाइट नंबर है। तो दोनों सीरीज आइदर बोथ ऑफ सीरीज आर, दोनों सीरीज कौन सी un और vn, या तो क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, या फिर क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। एक साथ होगी दोनों की दोनों, एक साथ दोनों की दोनों क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, या फिर क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। अपन ने एग्जाम्पल नंबर 5 तक कर लिया था, 4 तक कर लिया था। एग्जाम्पल नंबर 5 लिखिए, एग्जाम्पल नंबर 5 लिखो फटाफट। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जामाइन द कन्वर्जेंस ऑफ द फ्लोइंग सीरीज। अपने को क्या करना है, एग्जामिन चेक करना है कि देखिए दी गई सीरीज क्या है, डाइवर्जेंट है या फिर कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंस की अपने को क्या करनी है, जांच करनी है, यहाँ पे है या नहीं है कन्वर्जेंस, उसके बारे में अपने को क्या करना है, बताना है। सीरीज अपने को गिवन है 1/2 प्लस √2/5 प्लस √3/8 प्लस क्या है, उसके बाद में चल रहा है आगे तक, प्लस √n अपॉन कितना है, 3n-1 प्लस चल रहा है। ये सीरीज अपने को क्या है, गिवन है। अपने को जांच करनी है सीरीज डाइवर्जेंट है या फिर कन्वर्जेंट है। देखिए कैसे करेंगे, सॉल्यूशन लिखो, सॉल्यूशन। हियर nth टर्म, बताओ nth टर्म क्या है, un इक्वल √n अपॉन 3n-1। बताओ है या नहीं है। तो सबसे पहले तो इसके अंदर देखो जीपी बन रही है, नहीं बन रही, जीपी है क्या, ये नहीं है जीपी, ठीक है। फिर उसके बाद में आपने पढ़ा था
कौन सा टेस्ट? कन्वर्जेंट टेस्ट। कन्वर्जेंट टेस्ट अप्लाई करके देखते हैं यहाँ पे कन्वर्जेंट है क्या, चेक करके देखो ये सीरीज कन्वर्जेंट है या नहीं है। देखते हैं अपन कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट टेस्ट अप्लाई करके देखते हैं डाइवर्जेंट है या नहीं है। देखो रूट एन अपॉन एन क्या करूँ मैं, कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा 3 - 1 अपॉन एन। रूट एन से रूट एन क्या करूँ मैं, काट दूँ। क्या करूँ, रूट एन से रूट एन काट दूँ। देखो ऊपर तो क्या रूट एन, नीचे क्या एन, तो कट जाएगा तो नीचे क्या बच जाएगा, रूट एन बच जाएगा। नहीं बच जाएगा, 3 - 1 अपॉन एन। अब एक बार रफ के अंदर हम क्या करेंगे, उसके ऊपर कन्वर्जेंट टेस्ट डाइवर्जेंट टेस्ट क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। डाइवर्जेंट टेस्ट अप्लाई करेंगे रफ के अंदर। डाइवर्जेंट टेस्ट क्या बोलता था, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट यू एन। एनवे पद के क्या करनी है अपने को, लिमिट लगानी है। एनवी टर्म के क्या करनी है अपने को, लिमिट लगानी है। तो लिमिट लगाओ इसके। एनवी टर्म क्या है बताओ यहाँ पे, बताओ 1 अपॉन रूट एन 3 - 1 अपॉन एन, यही है। ये रफ में करना है अपने को, लिखना नहीं है ना। देखो लगाओ यहाँ पे, एन की वैल्यू इनफाइनाइट रखेंगे, इनफाइनाइट रखते ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या आ गया 3। फिर एन की वैल्यू क्या करूँगा मैं यहाँ पर, एन की वैल्यू यहाँ पे इनफाइनाइट रखूँगा तो ये क्या आ गया 0 आ गया। तो डाइवर्जेंट टेस्ट यहाँ पे क्या हो गया, फेल हो गया। डाइवर्जेंट टेस्ट फेल हो गया ना। किसके कारण डाइवर्जेंट टेस्ट फेल हुआ, किसके कारण 0 आया, 1 अपॉन रूट एन के कारण ये क्या है 0 आया है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, वी एन क्या करेंगे, अज्यूम कर लेंगे। क्या कर लेंगे इसको, वी एन क्या है, हम इसको अज्यूम क्या है कर लेंगे। यहाँ पर 1 अपॉन रूट एन के कारण क्या आ रहा है, ये सीरीज डाइवर्जेंट टेस्ट अपने पास में क्या फेल हो गया था, इसलिए इसको क्या करेंगे अपन, वी एन यहाँ पे क्या कर लेंगे, अज्यूम क्या है कर लेंगे। लिखेंगे क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए लिखेंगे यहाँ पर लेट वी एन इक्वल कितना है 1 अपॉन रूट एन, अज्यूम कर लिया अपन ने। अब बाय सेकेंड कंपैरिजन टेस्ट, सेकेंड कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट यू एन अपॉन वी एन अप्लाई करें। लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट यू एन की वैल्यू कितनी है अपने पास में, ऊपर चल रही है वो यू एन की वैल्यू है रूट एन 3 - 1 अपॉन एन, ये यू एन की वैल्यू रख दी। अब मैं क्या कर दूँ, वी एन की वैल्यू रख दूँ। वी एन की वैल्यू कितनी है अपने पास में 1 अपॉन रूट एन, काटापीटी कर दो, कट गया ये। क्या हो जाएगा, एन टेंस टू इनफाइनाइट रखेंगे, एन टेंस टू इनफाइनाइट रखने पर ये क्या आ जाएगा 1/3। 1/3 क्या है यहाँ पे, फाइनाइट नंबर है। क्या है, फाइनाइट नंबर है। फाइनाइट नंबर आ गया तो हम क्या लिखेंगे, या तो दोनों सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, या फिर दोनों सीरीज क्या है, डाइवर्जेंट होगी। कौन से टेस्ट के कारण है, सेकेंड कंपैरिजन टेस्ट के कारण। यहाँ पे सेकेंड कंपैरिजन टेस्ट के अंदर यू एन और वी एन की वैल्यू क्या आ गई, फाइनाइट नंबर आ गई। तो क्या लिखेंगे हम, देन क्या लिखेंगे, लिख लो यहाँ पर, देन बोथ द सीरीज, कौन सी, समेशन यू एन एंड समेशन वी एन क्या होगी, आर कन्वर्जेंट या फिर क्या होगी डाइवर्जेंट। आइदर भी लगा देना यहाँ पर, यहाँ पे क्या लगा देंगे आइदर, क्योंकि दोनों या तो क्या होगी डाइवर्जेंट होगी या फिर दोनों क्या होगी कन्वर्जेंट होगी। चेक किससे करेंगे हम, वी एन से चेक करेंगे। किससे चेक करेंगे, वी एन से। यहाँ पे लिखेंगे वी एन, क्या लिखेंगे हियर वी एन इक्वल कितना है 1 अपॉन रूट एन, या फिर 1 अपॉन एन की पावर 1/2 बाई हाइपर हार्मोनिक
सीरीज। क्या पढ़ा था हाइपर हार्मोनिक सीरीज से? क्या पढ़ा था दोस्तों हाइपर हार्मोनिक सीरीज से? यदि आपके पास में पी की वैल्यू देखनी है, एन की पावर देखनी है बाय हाइपर हार्मोनिक सीरीज, हियर पी की वैल्यू कितनी है 1/2 और 1/2 क्या है 1 से छोटा है। हेंस क्या लिखेंगे, हेंस सीरीज समेशन वी एन की बात करें थे, वी एन की पावर कितनी थी 1/√n था और पी की वैल्यू क्या है 1/2 है। हेंस समेशन वी एन इज डाइवर्जेंट होगी या कन्वर्जेंट होगी, 1 से छोटी है तो कैसी होगी, डाइवर्जेंट क्या है होगी। हेंस लिखेंगे HNC, हेंस लिख देंगे यहाँ पर, हेंस समेशन वी एन इज डाइवर्जेंट। ठीक है, अब क्या करेंगे, अपने को पता चल गया वी एन डाइवर्जेंट है, दिस इम्प्लाइज समेशन यू एन विल बी ऑल्सो डाइवर्जेंट। तो वी एन भी अपने पास में क्या है, डाइवर्जेंट ही क्या है यहाँ पे होगी। कर लेंगे नहीं कर लेंगे। इस एग्जाम्पल को आपको ढंग से क्या करना है, कॉपी में लिख लेना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल नंबर 6 है, लिख लो फटाफट इसको। एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए क्या है एग्जाम्पल नंबर 6। इसके अंदर भी अपने को डाइवर्जेंट है या फिर कन्वर्जेंट है चेक करना है। देखिए क्या है एग्जाम्पल, हाँ लिखो एग्जाम्पल क्या है ये, एग्जामाइन द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। जांच करनी है दी गई सीरीज डाइवर्जेंट है या फिर कन्वर्जेंट है। 1 + 1/2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 4 की पावर 4 फिर क्या है 4 की पावर 4 5 की पावर 5। ये अपने पास में क्या है, सीरीज है। अपने को चेक करना है ये सीरीज डाइवर्जेंट है या फिर कन्वर्जेंट है। तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन नेगलेटिंग फर्स्ट टर्म को क्या कर देंगे अपन, नेगलेट कर देंगे। क्यों, क्योंकि अगले ने एनवी टर्म क्या है, नहीं बनी हुई दे रखी है। तो nth टर्म बनाने में क्या है, फर्स्ट टर्म क्या कर रही है, दिक्कत कर रही है। तो मैं फर्स्ट टर्म को क्या कर दूंगा, यहाँ पर नेगलेट कर दूंगा। फर्स्ट टर्म को क्या कर देंगे, यहाँ पर नेगलेट कर देंगे। क्या लिखेंगे, नेगलेटिंग फर्स्ट टर्म। फिर क्या करेंगे, nth टर्म फाइंड करेंगे, हियर nth टर्म लिखो, हियर nth टर्म। देखो भाई आप क्या करते हैं, कोई इनफाइनाइट सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज का मतलब दुनिया भर के पद है उसके अंदर, अगर एक आधा पद हटा देते हैं ना तो सीरीज में क्या है, कोई भी फर्क क्या है नहीं पड़ता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे बताओ un क्या हो जाएगा, बताओ यहाँ पे un हम लिखेंगे, बताओ क्या हो जाएगा, 1 की पावर 1 है, देखो यहाँ पे 1 की, फिर 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, तो क्या लिखेंगे n की पावर n अपॉन नीचे क्या एक ज़्यादा है n + 1 की पावर n + 1। चेक करो यहाँ पर n = 1 रखने हैं तो बताओ ये टर्म बन रही है नहीं बन रही। 2 रखोगे तो बताओ ये टर्म बनेगी नहीं बनेगी। 3 रखोगे तो ये टर्म बन जाएगी। 4 रखोगे तो ये टर्म बन जाएगी नहीं बन जाएगी। बताओ ये एनवी टर्म है या नहीं है। अब मैं इसके अंदर क्या करूँगा, सबसे पहले डाइवर्जेंट टेस्ट अप्लाई करने की कोशिश क्या है करूँगा, देखते हैं होता है नहीं होता। n की पावर n क्या करूँ, इसमें कॉमन ले लूँ। क्या करूँ इसके अंदर, n क्या करूँ, कॉमन ले लूँ। कॉमन लेके देखिए n, तो बाहर आके क्या हो जाएगा, n + 1 हो जाएगी इसकी पावर। अगर इसके अंदर से आपने n कॉमन लिया तो इधर क्या बच गया 1, इधर क्या बच गया n, और इसकी पावर क्या होगी n + 1। बताओ ये कोई बात आपके समझ में आई या नहीं आई। आगे देखिए, n की पावर n, इसको क्या लिख सकते हैं, n की पावर n इंटू n, 1 + 1/n की पावर n, 1 + 1/n। बताओ लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, पावर n + 1 थी जो, तो अपन ने क्या कर लिया, इसके टुकड़े क्या है कर लिए। ठीक है। n की पावर n से n कट जाएगा। हम जानते हैं फॉर्मूले, क्या जानते हैं फॉर्मूले, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 + 1/n।
मैंने इसकी पहले आपको वैल्यू लिखाई थी, क्या होती है इसकी वैल्यू 1, याद रखना है अपने को। दूसरा फॉर्मूला लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1/n, इसकी वैल्यू भी लिखाई थी मैंने, पावर n होता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है e, ये भी अपने को याद रखना है। तो ये क्या हो जाएगा e हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये 1/n, 1/n क्या होता है इनफाइनाइट होता है, 1/n, n की जगह इनफाइनाइट रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये पूरी टर्म क्या है अपने पास में 0 क्या है बन जाएगी अगर आप लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट लोगी तो डाइवर्जेंट टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। डाइवर्जेंट टेस्ट किसके कारण फेल हो रहा है, इसके कारण फेल हो रहा है 1/n के कारण। तो 1/n को क्या करें यहाँ पर vn क्या कर ले अपन मान ले, क्या लिखेंगे लेट vn इक्वल 1/n। नाउ अब करेंगे लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un/vn। कौन सा टेस्ट है भाई ये, क्या नाम है इसका, सेकंड कंपैरिजन टेस्ट। अप्लाई करेंगे, देखिए लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un की वैल्यू रखेंगे कितनी है, काटापीटी हो गई, n की पावर n तो कट गया ना, क्या हो जाएगा 1n 1 प्लस 1/n की पावर n 1 प्लस 1/n, यही है। अपॉन क्या करेंगे vn की वैल्यू 1/n, n से n क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। बताओ ये क्या बच गया, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/1 प्लस 1/n की पावर n 1/n। बताओ इसकी वैल्यू क्या होती है, मैंने अभी भी आपको ऊपर लिखाया है, इसकी वैल्यू कितनी होती है अपने पास में, क्या होती है इसकी वैल्यू, क्या होती है इसकी वैल्यू e होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो ये क्या हो जाएगा 1/e। ई की वैल्यू अपने को ध्यान रखनी है, क्या होती है ई की वैल्यू 2.7 के आसपास होती है, क्या होती है 2.7 के आसपास होती है, ठीक है ना, लगभग वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो इसकी वैल्यू 2.7, 1 में 2.7 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा फाइनाइट नंबर आएगा, क्या आ जाएगा ये फाइनाइट नंबर आ जाएगा। तो दोनों सीरीज क्या होगी, या तो डाइवर्जेंट होगी या फिर क्या होगी कन्वर्जेंट होगी। क्या लिखेंगे, बोथ ऑफ सीरीज बोथ सीरीज क्या लिखेंगे, आइदर बोथ सीरीज समेशन un एंड समेशन vn आर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। या तो दोनों सीरीज क्या होगी डाइवर्जेंट होगी या फिर क्या होगी कन्वर्जेंट होगी। चेक किससे करेंगे, लिख देंगे यहाँ पर देन आइदर बोथ सीरीज कौन सी समेशन un एंड समेशन vn आर कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। चेक किससे करेंगे, vn से चेक करेंगे। यहाँ पे vn बताओ क्या लिया है आपने, हियर vn इक्वल कितना है 1/n बाई हाइपर हार्मोनिक सीरीज। p की वैल्यू कितनी है यहाँ पे बताओ, p की वैल्यू 1 है, p का मतलब क्या है, इसकी पावर कितनी है, पावर इसकी 1 है, पावर इसकी 1 है तो क्या बोलेंगे हेंस सीरीज समेशन vn इज, p की वैल्यू 1 आ जाती है तो कैसी होती है डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट हो गई। अगर vn डाइवर्जेंट है तो un भी कैसी होगी डाइवर्जेंट होगी। देयरफॉर सीरीज या फिर गिवन सीरीज लिख लीजिए, गिवन सीरीज समेशन un विल बी ऑल्सो डाइवर्जेंट। कर लोगे नहीं कर लोगे, यहाँ तक अपने को क्वेश्चन क्या है ढंग से क्या करने हैं लिख लेने हैं। कोई भी बात नहीं समझ में आए तो आपको क्या करने हैं पूछने हैं, बाकी चर्चा हम क्या करेंगे कल करेंगे। धन्यवाद।